उस परमेश्वर का हम सब ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर, गर्दन, मस्तक को सीधा रखें। हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें। आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा हमारा मुख्य वाक्य क्या है? देवता बनो, देवता बनो। देवता बनकर उस परम ब्रह्म के दिव्य महल में प्रकाश में प्रवेश करो। देवो भूत्वा देवम यजेत। देवता बनकर उस परम ब्रह्म की आराधना करो। और हम कहें नहीं, हम तो राक्षस बनेंगे, नहीं हम तो पशु बनेंगे, तो आत्मा की मुक्ति कैसे होगी? जब जानवरों वाला स्वभाव हम अपना लेंगे, लड़ना झगड़ना, खाना पीना, सोना, गाली बकना, बस यही हमारे जीवन का ध्येय अगर रह जाएगा तो हम देवता कैसे बनेंगे? देवो भूत्वा देवम यजेत। तुम्हें सूर्य के निकट जाना है तो खुद पहले सितारा बनो। सूर्य जैसे चमकदार सितारे, जिससे तुम उसकी आग से फूंक ना जाओ, नष्ट ना हो जाओ। सितारा बनो, नक्षत्र बनो, फिर उससे जाके हाथ मिलाओ, आंखें मिलाओ, उसकी गोद में जाके बैठो। देवो भूत्वा देवम यजेत। पशु भूत्वा न विचरेत। पशु बनकर डंगरों की तरह, जानवरों की तरह संसार के वन में क्यों बिंधते फिरते हो? कितने वर्षों से इस वचन को हम लोग सब कह रहे हैं, सुन रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर कितना देवत्व आया है, कितना पशु तत्व आया है, कितना असुर तत्व आया है, इसका विश्लेषण आज नहीं तो कल जरूर हमें करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे
तो परमात्मा हमें छांट के अलग खड़ा कर देगा। ये देवताओं की लाइन है और ये जानवरों की लाइन है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए सावधान हमें हो जाना चाहिए। हमारे स्वभाव में जो पशुओं जैसा उद्वेग है उसको धीरे 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 खत्म कर देना चाहिए। संसार में आए हो तो तुम खुद देवता बनो। संसार में आए हो तो तुम खुद देवता बनो। संसार में आए हो, संसार में आए हो तो तुम खुद देवता बनो। तो तुम खुद देवता बनो। काम क्रोध के कीचड़ में अब तो मत सनो। काम क्रोध के कीचड़ में अब तो मत सनो। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे परम पुरख, तेरा नाम सच्चा। हे परम पुरख, तेरा नाम सच्चा। जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे देवता उनको अपने पशु जैसा समझते हैं। जैसे किसान के घर में पशु होते हैं। देवी देवताओं की पूजा करने वाले उन देवताओं से दुनिया के भोगों को मांगते रहते हैं और देवता जानते हैं इनकी बुद्धि पशुओं जैसी है। अभी इस खेत में चुगली, अभी दूसरे खेत में चुगली, अब तीसरे की डिमांड है वो खेत और मुझे वहां और जाना है। वे देवगण उनकी इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं और वे मनुष्य उनके पीछे भिखमंगों की तरह लगे रहते हैं और सैकड़ों जन्मों तक भी उन मनुष्यों का मोक्ष नहीं हो पाता। विषय विकार भोगों की कामनाओं में देवताओं की आराधना पूजा करते हैं, उनसे वो ही मांगते रहते हैं, वे देते रहते हैं, वे मांगते रहते हैं, वे देते रहते हैं। किसी के घर में नौकर लग रहे हैं, उनकी जरूरत पूरा करते रहो और वो अपना काम करते रहेंगे। ऐसे देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, देवी देवताओं की जो, देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। देवता उन लोगों को अपना पशु समझते हैं। देवता उन लोगों को अपना पशु समझते हैं। देवता उन लोगों को
अपना पशु समझते हैं। देवता उन लोगों को अपना पशु समझते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि ये नहीं कहते कि तुम देवताओं से भीख मांगते रहो, वो कहते हैं खुद देवता बनो, खुद विष्णु बनो, खुद शिव बनो, खुद परम ब्रह्म की आभा को अपनी आत्मा में प्राप्त करो। वसु, रुद्र और आदित्य तीन प्रकार के देवता हमारे यहाँ वेद में कहे गए हैं। वसु 24 वर्ष तक 12-12 वर्ष के 2 कल्प ब्रह्मचर्य पूर्वक तप करते हुए, यज्ञ आदि करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए जो ब्रह्मचारी 12-12 वर्ष के 2 कल्प पूरे करता है, प्रतिदिन आराधना, प्रतिदिन ध्यान, प्रतिदिन गुरु सेवा, प्रतिदिन यज्ञ, प्रतिदिन परम ब्रह्म का जप, 24 वर्षों तक ऐसा करने के बाद जब गुरु आज्ञा देते हैं जाओ अब गृहस्थी हो जाओ 25वें वर्ष में, घर में जाके बस गए, उनको कहा जाता है वसु। वे देवता कहलाते हैं वसु। फिर 3 कल्प 12-12 वर्ष के 12 36 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक इस तपोध्यान में जो रहते हैं उनको हमारे यहाँ रुद्र कहा जाता है। जैसे महादेव शिव, जैसे हनुमान भी शिव के आश्रम में रहते थे, और जैसे वीरभद्र और भी बहुत से रुद्र हुए हैं। रुद्र उपाधि है। 36 वर्ष तक जो अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करते हुए उस परमात्मा का यजन पूजन यज्ञ आदि करते रहते हैं, जप करते हैं निरंतर नियम पूर्वक, वे रुद्र देवता कहे जाते हैं। कोई भी मनुष्य हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। और जो 4 कल्प पूरे करते हैं, 12 चौक 48 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरु के सानिध्य में गुरु की सेवा करते हुए जो नित्य प्रति उस परम ब्रह्म की आराधना, यज्ञ, जप, ध्यान आदि इन सत्कर्मों में लगे रहते हैं, वे हमारे यहाँ आदित्य, वे ब्रह्मचारी आदित्य देवता, सूर्य की तरह चमकने वाले, सूर्य की तरह जगत को, समाज को ईश्वर का प्रकाश बांटने वाले कहे जाते हैं। वसु बने, रुद्र बने, आदित्य बने। वसु, रुद्र, आदित्य ये 3 देवता होते हैं। ये तीनों ही उस परम ब्रह्म परमात्मा के मित्र होते हैं। और इन देवों में भी अगर संसार की तृष्णा पैदा हो जाए तो ये भी सहस्त्रों कल्पों तक, कल्प ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है। 4 युग की एक चौकड़ी और 4000 युगों का समय ब्रह्मा का एक दिन, एक कल्प कहलाता है। देवों को भी ये तृष्णा सहस्त्र कल्पों तक भटकाती है। तृष्णा, कामना, वासना, इच्छाएं, यदि इनसे हमारा मन विषाद से भर गया है, क्षुब्ध हो गया है, तो संसार में हमारे लिए भटकाव ही भटकाव है। देवों को भी ये तृष्णा सहस्त्र कल्पों तक भटकाती है, पक्षी की तरह उड़ाती है, पशु की तरह गिराती है।
जिस समय मन निर्मल होता है तो परम ब्रह्म के आकाश में सुनहरे पक्षी की तरह उड़ता है, और जब वासनाओं के कीचड़ में हमारे ऊपर वो कीचड़ लग जाता है तो वे पंख उड़ने के योग्य नहीं रह जाते, नीचे वो पक्षी गिर जाता है, पशु की तरह पड़े रहते हैं, दुख उठाते रहते हैं। हे प्रभु, नमस्कारों की भेंट लेकर हम तेरे पास आए हैं। सोम अमृत का प्याला ब्रह्मचर्य के द्वारा जो ये प्रकाश, ये ओज हमने प्राप्त किया है, इस प्याले को तेरे चरणों में अर्पित करने के लिए हम ये भेंट लेकर तेरे निकट आए हैं। इस हृदय के भीतर ही अमृत और विष की पटारे हैं। विचार ही हमें डुबाते हैं और विचार ही हमें तार देते हैं। संसार से प्रीत न कर, सिर पकड़ के रोएगा। दुनिया में जिससे प्रीत लगाई, हाय उसी से ठोकर खाई। संसार से प्रीत न कर, सिर पकड़ के रोएगा। आज जो प्यारा लगता है वो ही कल दुश्मन होएगा। आज मित्र है, कल को वो ही शत्रु बन जाएगा। कड़वे से कड़वे वचन आदमी कहता है, सुनने वाला जीवन भर वेदना सहता है। कहने वालों का कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी कह देते हैं। कड़वे से कड़वे वचन आदमी कहता है, सुनने वाला जीवन भर वेदना सहता है। अपने ही कर्मों से आदमी नष्ट हो जाता, बुरे कर्मों से, अपने ही कर्मों से आदमी नष्ट हो जाता। अपने ही कर्मों से कलेश कष्ट को पाता। पल भर में लोग अपने संबंध तोड़ लेते हैं। पल भर में जरा सी देर कोई बात बिगड़ गई, न तू मेरा न मैं तेरा। पल भर में लोग अपने संबंध तोड़ लेते हैं। जीवन भर का दुख फिर अकेले सहते हैं, अकेले पड़े रहते हैं। संबंध खत्म। अपने विष को जो पुरुष अमृत में बदल देता, ये जो काम है इसको जो भक्ति में बदल देता है, ये जो क्रोध है इसको जो करुणा में बदल देता है, ये जो लोभ है इसको जो दान में बदल देता है, वो पुरुष शिव जैसा कल्याण करने वाला कल्याणकारी बन जाता है। अपने विष को जो पुरुष अमृत में बदल देता, वो शिव कहलाता है। औरों को खुशी देता, औरों का कल्याण करने में वो लग जाता है। जो उल्टा सोचता उल्टा ही बोलता, जो उल्टा सोचता उल्टा ही बोलता, नरक का दरवाजा खुद अपने लिए वो खोलता। दूषित मन नरक की दलदल, निर्मल मन परमात्मा का महल। मट्टी के इस तन में दीमक लग जाएगी, मट्टी के इस तन में दीमक लग जाएगी। पुण्य कर्म कर ले उसकी सुगंध आएगी, पुण्य कर्म कर ले उस प्रभु की सुगंध आएगी। देव यजनी ये धरती है, तू ब्रह्म उपासना कर। देव यजनी, यजन देवगणों ने इस पृथ्वी पर आकर उस परम ब्रह्म का यजन किया है वेद मंत्रों से। तू भी ऐसा ही कर। देव यजनी ये धरती है, तू ब्रह्म उपासना कर। संसार की इस रात में सत्कर्मों का उजाला कर। फुल संदे वाले बाबा पार ब्रह्म का सुमरन करो। शिव के चांद को अपने माथे पे